तो दोस्तों ये कहा जाता है ना कि अगर आपको टेंस सही तरीके से आएगा तभी आप नरेशन सीख पाइएगा, लेकिन अगर आपको टेंस थोड़ा सा भी आपको नहीं आता है ना तो आपको नरेशन इतने खतरनाक तरीके से आपको सिखा देंगे ना कि जिंदगी में कभी भी आपको नरेशन में 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए शुरू से लेकर अंत तक यानी जो भी आपको नरेशन दे दिया जाए ना तो 2 सेकेंड में देखकर उसका नरेशन आप कैसे बनाइएगा, एकदम आपको खतरनाक ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए पहले कुछ आपको बेसिक 1 या 2 मिनट आपको बताते हैं कि नरेशन क्या है, इसका परिभाषा और भाषा बता देते हैं, तब आपको सिखाएंगे कि नरेशन कैसे बनाया जाता है। तो देखिए नरेशन का हिंदी होता है कथन। नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन होता है, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानना ये जरूरी है। नरेशन का हिंदी क्या होता है? कथन होता है। तो देखिए सबसे पहले ये सवाल उठता है कि नरेशन क्या है, व्हाट इज नरेशन। तो नरेशन का पहले परिभाषा जान लीजिए, तब उस पर से आपको सिखाएंगे ट्रिक के बिना टेंस को। अगर आपको टेंस नहीं आता है ना तो नरेशन कैसे आप बनाइएगा ये तरीका आपको हम सिखाएंगे, यानी बहुत ही खतरनाक तरीका आपको सिखाने वाले हैं। तो देखिए व्हाट इज नरेशन, नरेशन क्या है? तो देखिए नरेशन यह एक भाषा क्या है कि देखिए द स्टेटमेंट ऑफ ए स्पीकर इज सेड टू बी नरेशन, यानी वक्ता के द्वारा क्या है कि वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को हम कथन कहते हैं, यानी नरेशन कहते हैं। हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वक्ता के द्वारा क्या है कि वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को हम नरेशन कहते हैं। ठीक है, यह परीक्षा में नहीं पूछता है कि परिभाषा और भाषा बताइए कि नरेशन का परिभाषा क्या है, ये वे क्या है, ये सब नहीं पूछता, लेकिन आपको जानकारी के लिए इसका परिभाषा भी हम आपको बता दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है महाभारत के नरेशन क्या है। देखिए नरेशन पूछता है कभी कभी कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। यानी नरेशन कितने प्रकार का होता है? तो नरेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो चलिए डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट के बारे में आप जानेंगे कि नरेशन कितने प्रकार का होता है। तो नरेशन 2 प्रकार का होता है, इसका भी खेला खत्म। याद कीजिए रखिएगा कि नरेशन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका काम कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। ऐसा ट्रिक आपको सिखाते हैं ना कि जिंदगी में कभी भी आप रिपोर्टिंग वर्ब कोई पूछेगा कि कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है, कैसे आप देखकर बताइएगा। देखिए हम आपको बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये शब्द है क्या कि ही विल से टू मी आई एम योर फ्रेंड। ठीक है, तो इसमें कोई पूछेगा कि बताइए भाई कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। हालांकि ये कोई पूछता नहीं है, लेकिन जब सवाल बनाइएगा ना तो ये दोनों का काम आएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। तो देखिए ये वाला भाग को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। क्या वाला? यानी देखिए कोमा है, ठीक है, यानी कोमा के एने वाले भाग को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और यहाँ यानी रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इधर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। यानी ये वाले भागवा को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। लेकिन कैसे आप ट्रिक से याद कीजिएगा कि ये वाले भाग यानी इधर वाले भाग रिपोर्टेड स्पीच है और इधर वाले भाग रिपोर्टिंग वर्ब है। तो देखिए ये दाहिना हाथ है ना, ये दाहिना हाथ है। ठीक है, जब भी आपको ऐसे सवाल मिलेगा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा और उसमें पहचानना होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। तो ये दाहिना हाथ है ना, आप जहां पर भी बैठे होंगे उधर का देखिएगा दाहिना हाथ कहां पे है और बावां हाथ किधर है। ठीक है, दोनों देख लिए। तो देखिए जब भी बोला जाता है तो मान लीजिए कि मुंह से बोला जाता है, ठीक है, तो लेकिन मुंह से बोला जाता है और दाहिना हाथ किधर होता है? इधर वाला होता है ना, दाहिने हाथ इधर होता है। यानी जो भी बोलने वाला काम होता है ना, स्पीच देने वाले भाग होता है, तो दाहिने पर मोड़ कर ऐसे ज्यादा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है कि दाहिने और मोड़ के यानी ये दाहिना वाला हाथ है, ठीक है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और ये बावां वाला जो हाथ है ना, इधर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ऐसे आप याद कीजिएगा कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब को यानी बावें वाले भाग को यानी बावां ये हाथ है ना, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे और दाहिने वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी पूछेगा तो ये वाला भाग कौन होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा और ये वाले भाग कौन होगा? रिपोर्टेड स्पीच होगा, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप जान गए। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप नरेशन 100% आप सीख जाइएगा। ये आपको समझाएं और समझिए कि आप नरेशन सीखे। कोई भी नरेशन मिलेगा फटाक आप बनाते चल जाइएगा। तो देखिए ये भी हम आपको समझाते हैं और मात्र 2 से 3 मिनट में आप ये ध्यान से आप देख लीजिए और नरेशन आपको फिर अभी बनवाएंगे। नरेशन देखिएगा कैसे आप गर्दा उड़ाकर बनाते हैं। देखिए
ये वाला यहाँ जितना भाग है ना यहाँ पे लौक रहा है ना, आपको बिल्कुल लौक रहा होगा, ठीक है। थोड़ा हम देख लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लौक रहा है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो भाग है ना इधर वाले, यानी इतना जो भाग है ना यहाँ पे देखिए चिन्ह काटा गया है ना, ये सभी है सिंगुलर। क्या है? ये सभी है सिंगुलर। ये वाला जो भाग इधर है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ ये वाला भाग है प्लूरल, ठीक है। इधर वाले भाग है प्लूरल। ये आपको नहीं बुझाया होगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है। देखिए ये एफ जो लिखे हैं ना, ये फर्स्ट पर्सन है, क्या है। ये पी से यानी फर्स्ट, ये पर्सन, एस पी यानी सेकेंड पर्सन, ये टी और पी यानी थर्ड पर्सन। ये आपको जानना है, क्योंकि देखिए शॉर्ट में आपको लिखे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। ये वाला जितना भाग होगा ना, ये वाला ये सभी फर्स्ट पर्सन में आएगा। ये वाला जो भाग होगा ये सब इस सेकेंड पर्सन में आएगा, और नीचे वाला जो भी भाग रहेगा वो थर्ड पर्सन में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा नीचे वाला भाग, ठीक है। तो देखिए ये वाला भाग इधर से ताकिएगा, यहाँ जितना है ना ये सभी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे लिखे है ये जितना है वो ऑब्जेक्ट है, और ये है पोसेसिव केस है, क्या पोसेसिव केस है। फिर यहाँ पे प्लूरल में भी ये सभी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है। क्या है भाई? कुछ आपको नहीं बुझाया होगा, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव क्या है ये आपको कुछ नहीं बुझाया होगा, लेकिन अभी बुझाएगा। देखिए आई सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन में उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, उसका पोसेसिव केस माई होगा। वहीं पे प्लूरल पर देखिए वी, अस, आवर ये होगा। यहीं पे सेकेंड पर्सन में देखते हैं, ठीक है, यू, यू, योर। देखिए यू, यू, योर, ये तीनों का एक है, क्या है ये भी आपको बताने वाले हैं। देखिए यू, यू, योर ये भी क्या है आपको नहीं बुझाया होगा, लेकिन बताएंगे, थोड़ा मोड़ा वेट कीजिए। देखिए ये थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, नेम, या कोई नाम आ जाए वो थर्ड पर्सन में आता है। जो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, या इसी का पोसेसिव कैसे हीज होता है, ठीक है। सी का हर होता है, ईट का ईट होगा, ठीक है। और कोई नाम आ जाएगा तो नाम का भी हिम हो जाएगा या हीज हो जाएगा, ठीक है। यानी कोई नाम का मतलब का राम हो गया, श्याम हो गया, ये सभी थर्ड पर्सन यानी तीसरा चतुर्थांश तीसरा ये पार्ट में आएगा, ठीक है। ही बुझाया होगा, अभी आपको बुझाएगा। देखिए ये भी थोड़ा मोड़ा जान लीजिए कि इसके बारे में तो आप जान गए, ये फर्स्ट सेकेंड पर्सन इतना तो आपको बिल्कुल बुझाया होगा। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पोसेसिव केस, इतना तो आपको बिल्कुल बुझाया होगा। बुझाया है कि नहीं? बिल्कुल आपको बुझाया है। देखिए ये थर्ड वाले में नाम उम चलाता है, ठीक है, ये भी आप जान गए, आपको ये भी बुझाया होगा। देखिए जब भी आपको ये 3 गो पॉइंट याद रखना है, क्या ये 3 गो जो पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट हमेशा के लिए आपको याद रखना है कि अगर से आ जाए तो टेल का प्रयोग करेंगे। ये इसी में सेज यानी एस लग जाए तो यहाँ पर भी एस लगा देंगे, सेज यानी टेल्स का कह देंगे, ठीक है। अगर सैड आ जाए तो टोल्ड में इसे बदलेंगे। देखिए ये बदलने वाला चेंज है, क्या है कि ये अगर सैड आ गया है तो टोल्ड में बदलेंगे, से आ गया तो टेल में बदलेंगे, यहीं पे एस इसमें लग गया तो इसमें टेल्स में बदल देंगे, ठीक है। ये आपको बुझा गया। ये तीनों चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर सैड आ गया तो टोल्ड में बदलेंगे, से आ गया तो टेल्स में बदलेंगे, और शेष आ गया तो टेल्स में बदलेंगे। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है। चलिए आपको देखिए अब कैसे आप बिना टेंस के यानी बिना टेंस जाने आपको नरेशन कैसे हम आपको सिखाते हैं। तो देखिए ये 2-3 गो उदाहरण है, इसी 2-3 गो उदाहरण से आपको हम नरेशन पूरा सिखा देंगे। देखिए ही सेज टू मी, ये डैश है यानी ये कोमा है, आई एम योर फ्रेंड, कैसे बनाइएगा इसका बताने वाला है। देखिए एक और उदाहरण के मोहन सेड टू मी राम, ये इम्पोर्टेंट कोमा है, यू स्पीक इंग्लिश, कैसे बनाइएगा नरेशन? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। जो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाए हैं ना कि फर्स्ट सेकेंड यानी थर्ड, ये क्या है, इसी के सहारा से जो आपको बताए हैं ना, बस वो उसी को आप सही तरीके से जान जाते हैं ना तो आपको नरेशन बहुत आसान हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए जैसे दिया है ना वैसे ही आपको लिखना है। देखिए ही है तो ही वैसे ही आप लिख दीजिए, लिख दिए। यहाँ पे सेज है, क्या है कि शेष है तो इसको काथी में बदलते थे, टेल्स में बदलते थे ना, जो आपको अभी बताए हैं टेल्स में इसको ऐसे बदल देंगे। टू है तो टू को इसी तरह हम छोड़ देंगे, मी बचा तो मी को यहाँ पे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कोमा है, ठीक है, इसके जगह पर हमेशा 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 डैट लिखिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा? डैट लिखिएगा। सी क्या है कि ही टेल्स मी डैट, आपको बुझा गया कि ही के जगह पे ही लिखेंगे, इसको बदल देंगे, ठीक है। जो आपको 3 गो बताए हैं, 3 गो हमेशा देता है, या तो से देगा, या सेज देगा, या सैड देगा, ठीक है। इसी तीनों में से यानी सैड को आपको टोल्ड में बदलना है, और से को टेल में, और सेज को टेल्स में आपको बदल देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टू रहता है ना उसको कुछ नहीं करते हैं, उसी तरह रहने देते हैं। और मी है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको यहाँ पे हम लिखते हैं। यहाँ पे डैट है यानी इसके बगल में यहाँ
पे जो भी इन्वर्टेड कोमा रहता है ना, इसके स्थान जो खाली स्थान है इसके जगह पे यहाँ पे हम डैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बात आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखना है कि जब भी नरेशन बनाइएगा ना तो फर्स्ट पर्सन क्या कीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, ये है फर्स्ट, आपको याद रखना कि ये है फर्स्ट ये है सेकेंड, बस ये इतना ही आपको याद रखना कि ये वाला जो भाग है ये है फर्स्ट और ये वाला है सेकेंड। क्या है, ये फर्स्ट है ये और ये सेकेंड है। और जिस फॉर्म में जौन भी मान रहेगा उसी फॉर्म में कहेगा कि आप भी रहिए। आप जामा पैंट पहन कर आए तो आप यानी आप जिसको भी कहिएगा वो भी जामा पैंट ही पहन कर रहेगा। यहाँ पे सवाल पर लागू करना है कि यहाँ पर ये अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो ये सब्जेक्ट में लिखना है, ऑब्जेक्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट में लिखना है, अगर पोसेसिव केस में रहेगा तो पोसेसिव केस में यहाँ पे लिखना है। तो पहल का देखिए आई कौन पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, जो यहाँ पे आपको लिखे हैं ना, आपको यहाँ पे बताए हैं। अब इसका काम आएगा, देखिए आई कौन है कि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये है ही है, क्या है ही है, और यहाँ पे सब्जेक्ट ये भी है, सब्जेक्ट ये भी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार जौन फॉर्म में रहेगा वही फॉर्म में यहाँ पे ये भी खोजेगा। तो ही यानी आई जो पहिल का फॉर्म में है यानी पहिल का सब्जेक्ट है तो ये भी कहेगा कि सब्जेक्टे हो, यानी जैसन में रहेगा वो उसने इसी को बनाएगा। ठीक है, तो आई फर्स्ट पर्सन में है तो ये भी फर्स्ट पर्सन वाले को खोजा तो ये भी ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ये भी ही हो जाएगा। ठीक है, उस पर से ये बचा क्या है कि एम बचा। ठीक है, तो एम बचा ना, तो ही के साथ काथी आता है, एम थोड़ी आता है, ही के साथ क्या होता है, ईज आता है। क्या आता है, ईज आता है। ठीक है, इसका भी आपको ट्रिक बताएंगे कि ईज एम आर का प्रयोग, ये आपको सिखा देते हैं, अभी आप सीख लीजिए। और 2-4 गो और उदाहरण नीचे रखे हुए हैं कि ईज को काथी में बदलेंगे, एम को काथी में बदलेंगे। जो आपको बोले हैं ना कि आपको टेंस नहीं भी आएगा ना तो आपको हम नरेशन गारंटी देते हैं कि 100% आपको हम सिखा देंगे। ठीक है, तो सिखा देंगे। ठीक है, इतना जान लीजिए, इतना तो आप जानते होंगे कि ही के साथ इज लगता है। जो आपको हम बोले हैं कि टेंस नहीं भी आएगा तो आपको सिखाएंगे 100%। ठीक है, लेकिन आप तो इतना जानबे करते हैं कि ही के साथ काथी आता है, इज जरूर आता है, तो इज हो गया। ठीक है, भारी है, बहुत आसान है। क्या करना है कि ये ही है, ही इसको बदल देना है, इसको छोड़ देना है, ये है तो ये एक इन्वर्टेड कोमा के जगह पर डैट का प्रयोग करना है। ये फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, यहाँ पे इसके अनुसार देखना है, ही है तो ही हो गया, यानी ही के साथ इज लग गया तो इज हो गया। और बचा क्या, ये दूगो योर फ्रेंड, तो योर को आपको देखना है, क्या देखना है कि योर को ये कौन पर्सन में है। तो ये देखिए यहाँ पे योर, यहाँ पे आपको नहीं बुझाएगा कि यहाँ पर भी ये पोसेसिव केस में भी है, यानी सेकंड पर्सन में भी है, यहाँ पे प्लूरल में भी है, या सिंगुलर में भी है, यहाँ पे प्लूरल में भी है। कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेकंड पर्सन में आपको देखना है। ठीक है, क्या करना है कि सेकंड पर्सन में यहाँ पे आपको देखना है, क्या देखना है कि सेकंड पर्सन में यहाँ पे आपको, ये फर्स्ट है ना तो सेकंड पर्सन ये हुआ, इसको आपको देखना है। या जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको भी कहेगा कि आप भी उसी फॉर्म में आ जाइए, ये कहेगा। कौन कहेगा, ये कहेगा, तो इसको कहेगा। तो देखिए मी है, ये तीसरा का नंबर यहाँ पे आता है, कौन पर आता है, यहाँ पे यू आता है, योर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये जॉन फॉर्म में है वह फॉर्म में कहेगा कि आप भी आ जाओ, तो मी है तो यहाँ पे काथी हो जाएगा, यहाँ पे माई हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा का फॉर्म में है, कहेगा कि हम जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में तुम ही आ जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। उस पर से क्या हो जाएगा, यहाँ फ्रेंड है जो भी है उसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, यही इसका नरेशन हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, कोई भारी है थोड़े है नरेशन, कितना आसान तरीके से आपको सिखा दिए। आप समझिए कि 100% आप नरेशन सीख गए एक उदाहरण से। अभी और है आपको बताते हैं, देखिए ये भी उदाहरण है, आप ट्राई कीजिएगा कैसे इसका नरेशन बनेगा। देखिए मोहन है, वैसे ही मोहन को आप लिख दीजिए, क्या कीजिए, मोहन को वैसे ही लिख दीजिए। इसको चेंज करने के लिए 3 गो नियम आपको यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखे हैं कि से रहेगा तो टेल्स में से, सेज रहेगा तो टेल्स में, से रहेगा तो टेल में, सैड रहेगा तो टोल्ड में आपको बदलना है। बस ये सैड है ना तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे बदल देना है। क्या करना है, उसी को आपको यहाँ पे बदल देना है। तो सैड को टोल्ड में आप बदल दीजिएगा, TOLD टोल्ड। आइए 2 को कुछ नहीं लिखते हैं, जो भी यहाँ पे है उसको यहाँ पे आप लिख दीजिए, बस हो गया। आइए इन्वर्टेड कोमा के जगह पर काथी का प्रयोग करते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे डैट आराम से आप लिख दीजिए, लिखा गया। और देखिए यू सेकेंड पर्सन है, आप फर्स्ट पर्सन, तो सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे देखिए
देखिए सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के अनुसार जाएगा। यहाँ पे सेकंड पर्सन है ना, ये सब्जेक्ट में पहिल का है तो यहाँ पर भी सेकंड पर्सन के अनुसार आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू है तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो यहाँ पे सेकंड का क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिएगा, यही इसका नरेशन हो गया, ठीक है। कितना आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। नरेशन कोई भारी है, कितना आसान से आपको हम सिखा दिए, बहुत ही आसानी तरीके से आपको हम सिखा दिए नरेशन, ठीक है। आप समझिए कि 100% तो नहीं, 90% यहाँ से आप नरेशन सीख गए, इतना ही से जितना आपको बताए हैं, ठीक है। और जितना आपको बताते हैं ना उतना से आप 100% पूरा नरेशन आप सीख जाइएगा, ठीक है। जब भी आपको नरेशन मिले ना तो एक बात याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार और सेकंड पर्सन के अनुसार, ठीक है। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। ये बात हमेशा आपको दिमाग में रखना है। और जो पोजीशन में जॉन रहेगा उसी पोजीशन में ये खोजेगा कि उसी पोजीशन में आप भी आ जाइए, ठीक है। ये बात दूगो आपको याद रखना है, तभी आप सही तरीके से नरेशन सीख पाइएगा। कोई भारी नहीं है, जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में रहेगा। फर्स्ट पर्सन के अनुसार और सेकंड पर्सन के अनुसार। कोई भारी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए 4-5 को यहाँ पे आपको पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। यही पॉइंट आपको बहुत काम करेगा कि नाउ रहेगा तो देन में बदलिएगा, दिस रहेगा तो डैट में, और दिस डे रहेगा तो डैट डे में आपको बदलना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट रहेगा या टुमारो रहेगा तो द फॉलोइंग डे में आपको चेंज करना है। ये 5-6 गो है ना जो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। और यही सब यहीं से आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से कोई लास्ट में दे देगा और कहेगा कि इसका चेंज कीजिए। जैसे कि यस्टरडे दे दिया तो द प्रीवियस डे होता है, अगर टुडे दे दिया तो डेट डे होता है, अगो दे दिया तो बिफोर होता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसे देखिए 6-7 गो है, अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। कि अगर नाउ रहेगा तो देन में बदलिएगा, दिस रहेगा तो डेट में, और दिस डे रहेगा तो डेट डे में आपको बदलना है, ठीक है। अगर यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे में आपको चेंज करना है, ठीक है। अगर डेट रहता है यानी टुडे रहता है तो डेट डे में आपको चेंज करना है। जैसे जैसे देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, इस एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना टूडे। यहाँ पे टूडे का ऑप्शन आ गया तो टूडे को काथी में चेंज करेंगे तो डेट डे में इसको हम चेंज करेंगे। कैसे, तो देखिए जैसे दिया है तो आप तो नरेशन ऊपर आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिए हैं, और जैसे है उसी तरह आपको चेंज करना है। देखिए ही है तो ही वैसे ही रहेगा, सैड है तो इसको टोल्ड में हम बदलते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। और ये टू है तो टू का कोई महत्व नहीं रहता है। ये मी है तो मी यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। मी है तो मी हो जाएगा। और ये इन्वर्टेड कोमा है, इसके जगह पे हम डैट का प्रयोग करते हैं, यही ना करते हैं। ये आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार जिस पोजीशन में रहेगा उसी पोजीशन में होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी आपको बताने वाले हैं क्या है कि अगर टेंस नहीं आता है ना तो कैसे यहाँ पे वाज होगा। देखिए पहले आप यहाँ पे इज लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि ही के साथ यहाँ पे इज लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे वाज लिखाएगा। कैसे वाज लिखाएगा, क्योंकि अभी आपको बताने वाले हैं कि अगर पास्ट में रहता है यानी सैड लगा जहां पर भी रहेगा उसके अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। अभी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ही के साथ यहाँ पे आप वाज लगाइएगा, क्या लगाइएगा, इज नहीं वाज हो जाएगा। गोइंग टू कितना होगा, गोइंग टू क्या होगा, गोइंग टू पटना, गोइंग टू पटना, ठीक है। टुडे लगा हुआ है तो टुडे को हम काथी में चेंज करते हैं, टुडे को हम डेट डे में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे डेट डे यही इसका नरेशन हो गया, नरेशन में यह चेंज हो गया, ठीक है। ये 4-5 को जो यहाँ पे लिखे हैं ना इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर जाना है, ठीक है। तभी आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए यही जो है ना ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। लास्ट में टुडे लगा देगा, यहाँ पे से नाउ दे देगा, ठीक है। यहाँ पे दिस दे देगा, ठीक है, डे यानी दिस डे दे देगा, ठीक है। कहेगा कि का नरेशन कीजिए। ये 5-6 को जो है आप जानिएगा तब नरेशन सही करके आइएगा। तो बनाने का नियम जान गए हैं, लेकिन ये चेंज करने का नियम थोड़े जानते हैं। ये जो है ना यही काम करेगा, इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर जाना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यानी ये सब आपको याद रखना है। अब आता है यहाँ से कुछ महत्व बात जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब के मतलब क्या, बाएं वाला हाथ, ठीक है, यानी इधर वाले भाग यानी लेफ्ट।
अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में आप नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो आपको टेंस हम बोले हैं कि नहीं जानते हैं ना, फिर भी आपको सिखाएंगे। देखिए प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। अगर देखिए जहां पर भी सब्जेक्ट नहीं यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा ना, उसके साथ में क्या होगा कि यहाँ में इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा कि रिपोर्टिंग भर में कोई चेंज नहीं होगा और यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में चेंज थोड़ा मोड़ा होगा, ठीक है। ये वाले भाग में कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़े है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी था, ठीक है। ये सब पोसेसिव केस यानी भीतर था, ठीक है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के आप थोड़ा मोड़ा जानते हैं ना, तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो ये सिंपल सीधा ये वाला भाग कुछ भी नहीं होगा, ये वाले भाग को चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए ये जैसे है वैसे ही आप लिख दीजिएगा, ही है, से है, ठीक है, सेज है। ये इन्वर्टेड कोमा है ना यहाँ पे, उसके स्थान पे आप डैट का प्रयोग कीजिएगा। आई है तो आई लिखिएगा, आई फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, तो ही है तो ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ही के साथ देखिए ये आपको क्या बोले हैं कि सैड रहेगा, SAID सैड, तो उसको टोल्ड में चेंज कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एस है यानी प्रेजेंट में है, यानी से आ जाएगा या से जाएगा, उसके स्थान पे इसके अनुसार आप लगाइएगा। तो इज है यानी ही है तो इसके साथ काथी लगेगा, इज लगेगा। और यहाँ पे रेडी है तो रेडी, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा। यही इसका नरेशन हो गया। यानी इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टिंग भर बाएं वाले भाग में, नहीं इधर वाले भाग में कुछ नहीं चेंज होगा, इधर वाले भाग में चेंज होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, यानी उसी प्रकार है। देखिए ये फ्यूचर का है, विल लगा हुआ है, इसके साथ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे आपको यहाँ पे चेंज किया है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा। क्या होगा, इसमें चेंज होगा। तो इसको आप अपने से बनाकर इस वीडियो कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, यानी अगला टाइप की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि बावें वाला भाग पास्ट टेंस में हो तो, यानी सैड SAID सैड का प्रयोग किया गया हो तो उसको एम इज आर को वाज वेयर में हम चेंज कर देते हैं। वहीं पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है अगर इज एम आर में रहता है, ठीक है। तो इज को एम, एम को इज, जो सब्जेक्ट के अनुसार देखकर लगाते हैं। जो आपको अभी यहाँ पे लगाए हैं ना, क्या है कि प्रेजेंट में था ना ये, तो अभी इसके अनुसार यानी सब्जेक्ट के साथ देखकर लगाए हैं कि नहीं यहाँ पे, तो उसके अनुसार लगाना है। यहाँ पे अगर सैड आ जाता तो उसके अनुसार यानी वाज वेयर में चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो भाग लिख चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। ये आप जान गए। बिना अगर टेंस भी नहीं आया होगा, कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, अगर आपको टेंस भी नहीं भी आया होगा ना, यानी टेंस के बारे में भी आप नहीं जानते हैं, तो क्या आप नरेशन नहीं सीख पाए? बिल्कुल आप नरेशन सीख पाए, ठीक है। तो चलिए इतना भाग आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे भी इसका यानी ये इसका मतलब क्या हुआ जो तो आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे उदाहरण है, इस उदाहरण को भी कैसे बनाइएगा देखिए हम आपको बनाकर सिखाते हैं, यानी बताते हैं। देखिए सी है तो सी वैसे ही रहेगा। यहाँ पे सैड है यानी ये पास्ट में आ गया, काथी में आ गया, ये पास्ट में आ गया, तो सैड को क्या होगा, टोल्ड होगा। सैड का क्या होगा, टोल्ड होगा। इस टू को कुछ नहीं करेंगे, ये मी है तो मी वैसे ही रहेगा। इस डैड के जगह पर यानी इन्वर्टेड कोमा के जगह पर डैड का प्रयोग करेंगे। ये फर्स्ट पर्सन तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में कहेगा कि तुम भी आ जाओ, तो सी है तो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन ये पास्ट में था, क्या थी था, सैड था, तो इसके अनुसार वाज का प्रयोग होगा। काथी का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। ये टू है तो टू, ये हेल्प है तो हेल्प। यू देखिए यानी सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन के अनुसार जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में कहेगा, ठीक है। तो ये भी, ये देखिए ये भी ऑब्जेक्ट में है, ये भी ऑब्जेक्ट में है, तो यहाँ पर भी मी का मी हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका नरेशन हो गया। कितना आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इधर वाले भाग क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी बाएं वाले दाहिने वाले हाथ है, यानी इधर वाले भाग यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब हो कि दुनिया में जिसे हमेशा सत्य माना जाता है, दुनिया में क्या जिसे सत्य माना जाता है उसी को हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब उदाहरण देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कहेगा 2 और 2 4 होता है, तो हमेशा हर कोई कहेगा, जैसे कि कोई लिखेगा 2 + 2 कितना 4 हो गया, तो ये हर कोई कहेगा कि बिल्कुल सही है। क्या है कि हमेशा को हर कोई कहेगा कि ये सही है, ठीक है। तो जिसको हमेशा हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति कहेगा कि ये सत्य है, उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहेंगे, ठीक है। आपको बुझा गया होगा। जैसे कि मान लीजिए दुनिया गोल है,
दुनिया क्या है कि गोल है, तो ये तो सब कोई जानता है कि दुनिया गोल है। किसी से कहिएगा कि ये चपटा है तो कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। ये कहेगा कि हाँ ठीक कह रहे हैं कि दुनिया गोल है, यानी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो उसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ठीक है, बुझा गया। अगर जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रूथ से आपको भेंट हो तो क्या करना है कि इधर वाली रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में भले कोई चेंज नहीं होगा। क्या 2 + 2 4 होता है, तो क्या इसे आप चेंज कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। तो जब भी आपको ऐसे मिले, जैसे कि देखिए यहाँ पे है ना कि मोहन सेड टू मी 2 and 2 इज 4, 2 and 2 इज 4। जब भी आपको ऐसे मिले, यानी दो, मोहन कहता है कि 2 और 2 4 होता है, तो मोहन थोड़े कहता है, आप भी कहते हैं कि 2 और 2 4 होता है, सब कोई कहता है। तो कैसे बनाइएगा? इसमें चेंज कीजिएगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, जो भी चेंज करना होगा। और इसमें 1% का भी आप चेंज मत कीजिएगा। जैसे कि मोहन है तो मोहन वैसे ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। शायद है तो टोल्ड में आप चेंज कीजिएगा, टोल्ड 2 को वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे मी है तो मी हो गया, और इसके स्थान पे डैट है तो डैट का प्रयोग करते हैं। और बस यहाँ पे जो भी रहेगा ना, उसको 2 है तो 2 and 2 4 होता है, ठीक है, 2 and 2 4 होता है, ठीक है, 2 इज 4, ठीक है, यही इसका बन गया, ठीक है। इधर वाले भाग में 1% भी हम चेंज नहीं करेंगे। जब करेंगे जब इस वाले भाग में हम चेंज करेंगे, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो तो। जैसे कि ये है द टीचर सेड, ये देखिए यहाँ पर भी कोई शब्द, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी वैसे ही हम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? द टीचर सैड है तो सैड है उसी तरह हम छोड़ देंगे। यहाँ पे कोमा के जगह पे डैट का प्रयोग हमेशा करते हैं ना, ये जिस तरह है उसी तरह इसी को हम उतार देंगे, ठीक है। यही इसका नरेशन हो गया। देखिए हम आपको बताते हैं कि 90 से 95% आप बिल्कुल नरेशन सीख गए। 5 से 7% जो बचा हुआ है ना नरेशन, वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे, जो बहुत ही, यानी देखिए इतना से आप नरेशन बहुत ही आसानी तरीके से आप बना लीजिएगा जितना आपको बता दिए हैं, ठीक है। और कुछ रूल बचा हुआ है, 5 या 6 गो रूल है, वो आपको बता देंगे ना, तो जिंदगी में कभी भी आपको नरेशन में 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा अगला पार्ट की आप चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो जरूर इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा कि हाँ भाई अगला पार्ट लाइए, ठीक है। उसमें 5 या 7 गो और रूल है, ठीक है, उसे बता देंगे तो पूरा नरेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।